हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बताएंगे आपको एलएचबी कोच के बारे में पूरा डिटेल। एलएचबी का फुल फॉर्म होता है लिंकी हॉफमैन बुश, और इसमें जो बोगी लगा रहता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बोगी होता है फिएट। फिएट का फुल फॉर्म होता है फेब्रिका इटालिना ऑटोमोबाइल टोरिनो। और लेंथ ओवर बॉडी जो होगा इस कोच का, जो एलएचबी कोच है वो होता है 23,540 mm, जबकि आईसीएफ का जो लेंथ ओवर बॉडी होता है वो कोच का वो होता है 21,337 mm। एलएचबी जो होता है 2 मीटर, यानी आईसीएफ कोच से 2.2 मीटर लंबा होता है। एलएचबी का जो आप लेंथ ओवर सीबीसी कपलिंग के साथ आप अगर मेजरमेंट करते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं सीबीसी कपलिंग दोनों साइड से लगा हुआ है, तो वो होगा आपको 24,000 mm लंबाई होगा ये एलएचबी कोच का। और इसका जो हाइट है, रूफ है, जो नीचे से ग्राउंड से जो हाइट होता है, इसका रूफ का हाइट जो देख पा रहे हैं एलएचबी कोच का, वो होता है 4,039 mm। एक्सेप्ट आपको LACCN में, मतलब जो 3 टायर कोच है, जो उसका जो हाइट होता है रूफ बॉटम से लेके हाइट जो ऊपर तक होता है, जैसे मान लीजिए जो 3 टाइप कोच होगा LHB का, उसका हाइट होगा 4250 mm। और हाइट ऑफ कंपार्टमेंट जो होता है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कंपार्टमेंट का जो हाइट होता है रेल लेवल से, वो होता है 1320 mm। मिनिमम हाइट ऑफ द कोच या बॉडी, मान लीजिए ये एलएचबी कोच है, इस कोच का जो मिनिमम हाइट होगा रेल लेवल से, जो मिनिमम हाइट होगा 102 mm होगा, उससे नीचे नहीं होना चाहिए किसी भी कोच का, एलएचबी कोच का उससे नीचे नहीं होता है। और जो बफर हाइट होता है, जो सीबीसी जो आप देखे हैं, ये सीबीसी कपलिंग है यहाँ लगा हुआ, इसका जो रेल लेवल से हाइट मेजरमेंट किया जाता है मैक्सिमम 1105 mm होता है। और 1095 mm जो होता है प्रोडक्शन हाउस जहाँ से ये कोच बनता है नया नया, वहाँ पे होता है। और वर्कशॉप में जो होता है 1090 mm तक अलाउ किया जाता है। और इसका जो मिनिमम हाइट है लोडेड कंडीशन में, सेंटर बफर कपलर का जो लोडेड कंडीशन में मिनिमम हाइट होगा वो होगा आपको 1090 mm। हाइट ऑफ सीबीसी ऑफ द एलएचबी आपको 10 से मिनिमम जो होगा 1030 mm होगा लोडेड कंडीशन में। और जो मैक्सिमम ड्रॉप है सेंटर बफर कपलर का, जो मैक्सिमम ड्रॉप होगा वो होगा आपको 75 mm। और हॉरिजेंटल गैदरिंग रेंज जो सीबीसी का हॉरिजेंटल गैदरिंग रेंज होगा वो होगा ±110 mm। और वर्टिकल जो गैदरिंग रेंज होगा वो ±90 mm होगा इसका। जो कंप्रेसिव स्ट्रोक ऑफ सेंटर बफर कपलर है, मान लीजिए 2 कोच कंप्रेस जो होगा, उस केस में जो होगा वो 80 mm कंप्रेस होगा। और टेंसाइल स्ट्रोक जो होगा इसका 58 mm का होता है। तो हाइट जो होता है, जो सपोर्टिंग डिवाइस का जो हाइट है, जिसे आप देख पा रहे हैं इधर, ये स्प्रिंग जो देख रहे हैं, ये सपोर्टिंग डिवाइस है जिसके ऊपर सेंटर बफर कपलर रखा हुआ है, उसका हाइट होता है 187.5 mm होता है। जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ बियरिंग पीस है, जो बेयरिंग पीस का स्टैंडर्ड साइज हो 17.5 × 17.5 mm होता है। जबकि एंटी रोटेशन लग का जो होता है 210 × 16 × 16 mm होता है। सेंटर बफर कपलर यूज होता है, ये जो एच टाइप सेंटर बफर कपलर यूज होता है, जो हमारे एलएचबी कोच है, जितने भी कोच है, नॉन एसी है, एसी है, एसी 2 टायर, एसी 3 टायर, फर्स्ट एसी, सब में जो सेंटर बफर कपलर लगा हुआ है वो सेंटर बफर कपलर का जो एच टाइप सेंटर बफर कपलर होता है। और ये एंटी क्लाइमिंग फीचर होता है इसका, माने एक्सीडेंट के केस में ये कोच एक दूसरे कोच के ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये गारंटी के साथ ये लगाया जाता है सेंटर बफर कपलर। आईसीएफ में देखे होंगे कि 2 गो बफर लगा रहता है पीछे से, और ये स्क्रू कपलिंग लगा रहता है, लेकिन एलएचबी कोच में ऐसा नहीं है। इसमें एक फीबा डिवाइस लगाया रहता है एलएचबी कोच में। एलएचबी कोच में आप देखे होंगे एक फीबा डिवाइस होता है। तो फीबा डिवाइस लगाने का मेन रीज़न जो होता है वो फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन होता है। कि एयर स्प्रिंग मान लीजिए लगा हुआ है फीबा, जिस कोच में एयर स्प्रिंग से, ये कोच है इसमें एयर स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एयर स्प्रिंग। तो इसमें लगा होता है फीबा डिवाइस। फीबा डिवाइस जो लगा रहता है, इस फीबा डिवाइस में मेन काम है वही कि आपको जैसे ही फीबा अप्लाई सर्विस ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाता है। फेल्योर एयर स्प्रिंग जैसे ही फेल होगा, एयर स्प्रिंग जैसे ही फेल होगा ब्रेक इसका लग जाएगा ऑटोमेटिकली। ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप होता है, फीबा यूनिट से 8 mm का चौक से बाहर निकलता है तो ब्रेक लग जाता है। और स्पीड जो होता है एलएचबी कोच का, जो स्पीड है आप जानते ही हैं 160 km/h होता है। इसको अपग्रेडेबल 200 km/h तक किया जा सकता है। राइडिंग इंडेक्स जो होता है एलएचबी का वो होता है 2.5 एट 160 किलोमीटर, बट नॉट ग्रेटर देन 2.75, यानी राइडिंग इंडेक्स जो होगा एलएचबी कोच का 2.75 से ज़्यादा नहीं होगा। और जो इसमें बेयरिंग यूज होता है, जो आप देखे होंगे इसमें जो बेयरिंग है, इसके अंदर बेयरिंग रहता है, आपको दिखा देते हैं बोगी में।
ये देखिए इसके अंदर बेयरिंग, अंदर में बेयरिंग रहता है, CTR भी रहता है इसके अंदर में बेयरिंग। CTR भी कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग यूज होता है। और इसका जो अलाउ टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाता है। और जो इसका जो सेंटर पिवोट का जो डिस्टेंस है, सेंटर पिवोट का जो डिस्टेंस है इसका LHB बोगी में ये होता है 14,900 mm होता है। 14,900 mm होता है। बिल गेज जो होगा, बिल गेज जो होता है 1600 ± 1 mm होता है। और इसका जो बिल बेस है, बिल बेस मतलब हो गया कि दो एक्सल के बीच का डिस्टेंस बिल बेस कहलाता है, वो 2560 mm होता है। और नया जो चक्का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नया चक्का है LHB का, वो 915 mm का दिया जाता है। कंडेमिंग 845 mm जो ओल्ड में था, अभी इसका कंडेमिंग कर दिया गया है। ये चक्का का कंडेमिंग कर दिया गया है। जो डायमीटर होगा इस चक्का का 855 mm पे इसको कंडेम कर दिया जाता है। इसमें बायो टॉयलेट भी लगा हुआ है, जिसे देख रहे हैं इसमें। और आपको बताए थे यहाँ पर एक सिंबल रहता है LHB कोच में, ये एक खिड़की के नीचे में हरा रंग का बैंड रहता है, उसका मतलब होता है कि इसमें बायो टॉयलेट लगा हुआ है। इसे पहले वाले में बताए थे आपको। तो इस टाइप से आप बिल फ्लेंज जो होता है, बिल फ्लेंज जो LHB कोच है, LHB जैसा कोच आपको दिखा रहे थे, इसका बिल फ्लेंज मतलब ये उठा हुआ भाग, ये चक्का का जो उभरा हुआ भाग है ऊपर वाला, इसको बिल फ्लेंज बोलते हैं। ये न्यू में रहता है ये 26.5 mm रहता है। और ICF का जो बिल फ्लेंज होता है 29.4 mm रहता है नया में। ब्रेक डिस्क इसके अंदर से देखने का बात है, ब्रेक डिस्क इसको बोलते हैं, ये देख लिए, इसको ब्रेक डिस्क बोलते हैं। और ब्रेक डिस्क जो होता है ये पर कोच 8 को लगता है। एक एक्सल पे 2 ब्रेक डिस्क लगा हुआ है, यानी एक बोगी में 4 गो लगेगा और एक कोच में 8 गो ब्रेक डिस्क लगेगा। ब्रेक डिस्क जब मोटाई जो होता है उसका वो 110 mm होता है। 96 mm पर इसको कंडेम कर दिया जाता है। ब्रेक डिस्क जो होता है, इसका जो डाया होता है आपको बताए हैं, ब्रेक डिस्क का डाया 640 mm होता है। और जो गैप रखा जाता है ब्रेक डिस्क और चक्का के बीच में 1 से 1.5 mm का गैप रखा जाता है। जैसा कि ब्रेक डिस्क इसके देखिए बोगी के अंदर में आपको दिखा रहे हैं, ये फिन टाइप के स्ट्रक्चर है। ये फिन टाइप के स्ट्रक्चर इसलिए दिया जाता है ताकि कूलिंग बना रहे, ब्रेकिंग होने पर ये कोच में कूलिंग बना रहे, और प्लस लाइट वेट के लिए, मिनिमाइज वेट करने के लिए दिया जाता है। तो गैप तो बता ही दिए, चक्का और ब्रेक डिस्क के जो वो रहता है पैड, ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच जो गैप दिया जाता है LHB कोच में, वो 1 से 1.5 mm दिया जाता है। डायमीटर ऑफ एक्सल जो होगा, इसका जो एक्सल होगा, एक्सल अंदर वाले को बोलते हैं, दो चक्का को जोड़े रहता है एक्सल, उस एक्सल का डायमीटर जो होता है 153 mm होता है LHB के लिए। डिस्टेंस बिटवीन इनर बिल का जो डिस्टेंस होगा वो 12,340 mm होगा। फ्लैट प्लेस के बारे में बता दें कि चक्का का भी फ्लैटनेस होता है, तो LHB के लिए अलाउ किया जाता है 45 mm तक, ICF के लिए होता है 50 mm तक, और गुड्स ट्रेन के लिए होता है 60 mm तक अलाउ किया जाता है। और 2 ब्रेक पैड जो ब्रेक डिस्क है, 2 ब्रेक डिस्क के बीच का डिस्टेंस, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ आसानी से देख पाइएगा, 2 ब्रेक डिस्क है, एक ये चक्का का सटे हुए, एक वो चक्का, दोनों चक्का के बीच में एक एक्सल पे 2 ब्रेक डिस्क है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 1030 mm होता है। तो 1030 mm वो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में। और ये जो ब्रेक डिस्क है, वो ब्रेक डिस्क बनता है ग्रे कास्ट आयरन से, इसको ग्रे कास्ट आयरन से बनाते हैं। और इनर फेस जो बिल है, इनर फेस और ब्रेक डिस्क के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 175 mm होता है। तो ब्रेक जो यूज होता है एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, देख ही रहे हैं, एक्सल माउंटेड है, ब्रेक डिस्क लगा हुआ है LHB कोच में। ये LHB कोच है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लगेज है 3.9 टन दिखा रहा है। और इसमें जो ब्रेक सिलेंडर जो यूज होता है, एक कोच में 8 ब्रेक सिलेंडर यूज होता है। एक बोगी के बाद किया जाएगा तो 4 गो ब्रेक सिलेंडर यूज होगा, और एक एक्सल पे 2 ब्रेक सिलेंडर यूज होगा। ब्रेक सिलेंडर का जो डाया होगा, ब्रेक सिलेंडर का डाया इसमें जो होता है वो 255 mm का होता है, यानी 10 इंच का होता है। स्लेक एडजस्टर जो ब्रेक सिलेंडर है उसे सिंगल एक्टिंग होता है, वो ब्रेक सिलेंडर कंप्राइज स्लेक एडजस्टर मैकेनिज्म पे काम करता है। स्लेक एडजस्टर का जो कैपेसिटी होता है वो होता है 160 mm होता है। तो ब्रेक सिलेंडर का जो पिस्टन स्ट्रोक है, LHB का जो ब्रेक सिलेंडर है इसमें लगा जो रहता है, इसका पिस्टन स्ट्रोक होता है आपको 21 mm का। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जो होगा 3 kg ± 0.1 kg/cm² होता है। जो टूल रिक्वायर होता है आपको ओपन स्लेक एडजस्टर करने के लिए, नोर कंपनी के लिए, वो 27 mm का क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो वो खुल जाता है। यही जब सेबको में काम करिएगा तो 42 mm होगा, वो उसे क्लॉक वाइज में वो खुल जाएगा।
जो ब्रेक एप्लीकेशन टाइम है, एलएचबी कोच का ब्रेक एप्लीकेशन टाइम है वो 3 से 5 सेकेंड में ब्रेक लग जाता है, जबकि ब्रेक रिलीजिंग टाइम जो है एलएचबी कोच का वो होता है 15 से 20 सेकेंड में ब्रेक रिलीज हो जाता है। ब्रेक कैलिपर चेक जो करते हैं कि ब्रेक कैलिपर कैसा है, कोरोडेड है कि सही है, वो सब चेक किया जाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं एलएचबी कोच, बहुत सारे कोच यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके बारे में प्योर जानकारी आपको दे पा रहे हैं हम लोग। ब्रेक कैलिपर माउंटेड जो दिया था एक्सल के ऊपर पे, तो उसमें M16x60 बोल्ट लगाया जाता है, और जो टॉर्क रिक्वायर चाहिए ब्रेक से कैलिपर को कसने के लिए वो होता है आपको 170 न्यूटन मीटर, 170 न्यूटन मीटर होता है। ब्रेक कैलिपर जो होता है क्रॉस बीम पर लगाया जाता है, आपके बारे में बता ही रहे थे। ब्रेक कैलिपर इसमें भी लगा हुआ, देखिए ब्रेक कैलिपर उसको बोलते हैं। इफेक्टिव रेडियस ऑफ ब्रेक पैड कैलिपर होता है 247 mm होता है, जबकि लेंथ ऑफ द ब्रेक पैड होता है वो 400 mm का होता है, और फ्रिक्शन एरिया ऑफ द ब्रेक पैड 400 cm² होता है। थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड जो होगा 35 mm का होगा नया में, और कंडेमिंग होगा आपका 7 mm पे कंडेम किया जाता है ब्रेक पैड को। नंबर ऑफ ब्रेक पैड जो होता है एक कोच में 16 को लगता है, और एक एक्सल पे 4 ब्रेक पैड लगता है, एक बोगी में 8 को लगता है। जैसा कि ऊपर वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट को बॉडी बोलते हैं, कोच बॉडी बोलते हैं, और नीचे जिसके ऊपर रखा हुआ रहता है, जिसके ऊपर ये पूरा कोच का वेट रहता है, उसको बोगी बोलते हैं। इस तरह से ए टाइप कोच ब्रेक सिलेंडर 2 को लगता है, जबकि ए बी टाइप कोच में ब्रेक सिलेंडर 4 को लगता है। तो इस तरह से आप देखें। बोगी की बात करें, ये बोगी है, जैसा कि देख रहे हैं नीचे वाले को बोगी बोलते हैं। लेंथ ऑफ द बोगी होता है 3534 mm होता है, यानी 35-34 mm याद रख सकते हैं। और चौड़ाई जो होता है बोगी का वो होता है 30-30 mm होता है, 3030 mm। अब वेट ऑफ द बोगी होगा वो होगा 6.92 टन होगा। इसका जो वेट होगा बोगी का, सिर्फ बोगी की बात कर रहे हैं, वो 6.92 टन होगा। कैपेसिटी ऑफ द एक्सल ऑफ द एलएचबी कोच, जो एक्सल कैपेसिटी है 16.25 टन होता है। मीन्स पूरा कोच का वेट, पूरा कोच का बॉडी का वेट पूरा इस एक्सल पे ऊपर पड़ता है। पे लोड और टेयर जितना लोड है इसका सारा लोड डिवाइड बार नंबर ऑफ एक्सल से किया जाता है, वो आपका आ जाएगा एक्सल लोड। तो जो हैंड ब्रेक ऑल्सो कॉल्ड, इसको पार्किंग ब्रेक बोला जाता है। एक इसमें हैंड ब्रेक दिया जाता है, हैंड ब्रेक को बोलते हैं पार्किंग ब्रेक। अभी इसमें देख पा रहे हो इसमें भी रहता है हैंड ब्रेक, उसको बोलते हैं पार्किंग ब्रेक। देखिए यहाँ पे लिए है हैंड ब्रेक। कोडल लाइफ ऑफ द एलएचबी कोच जो होता है ये जनरली दिया नहीं है, लेकिन ये 35 साल लगभग मान के चलता लोग। और आईसीएफ का कोडल लाइफ होता है 25 साल। अब फिएट बोगी जो जैसा आप देख रहे हैं, इसका जो फ्रेम का जो साइज वो शेप है वो बाई शेप का होता है, लेकिन फ्रेम सेक्शन जो होता है एस सेक्शन का होता है। तो कैपेसिटी ऑफ द लगेज रूम जो WLRRM होता है 5 टन का होता है, और कहीं कहीं पे 3.9 टन जैसे आपको दिखाए थे। ये भी LWLRRM है, पावर कार का है, कोच है ये, जैसा कि आपको दिखा पा रहे हैं। जो इसमें जो होता है जिससे देख लीजिए, पीछे आप देख सकते हैं इसमें लिखा होगा, ये देखिए ऊपर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए LWLRRM है ये LHB वेस्टिबुल लगेज रेक पावर कार है ये, जैसा कि आपको दिखा पा रहे हैं ये चीज़। ये सारा LHB कोच ही यहाँ पे रखा हुआ है। तो क्रेक परमिसिबल फॉर द रोल लिंक साइलेंट ब्लॉक ऑफ द डेप्थ 35 mm तक का रोल लिंक, अंदर में पार्ट आता है रोलिंग, उसमें जो साइलेंट ब्लॉक लगता है उसका क्रेक परमिसिबल किया है 35 mm तक। तो इस तरह से आप ये LHB कोच के बारे में WSP इसमें यूज होता है, बिल्ड स्लाइड प्रोटेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। और नंबर ऑफ़ डैम्पर की बात करें तो डैम्पर ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको डैम्पर बोलते हैं। ये वर्टिकल डैम्पर जैसा देख पा रहे हैं या डैम्पर है। तो नंबर ऑफ़ डैम्पर, एक पर बोगी में 9 डैम्पर लगता है, 4 गो वर्टिकल डैम्पर है, 4 गो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर लगा रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर इधर है। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर 4 गो लगा रहता है 4 चक्का के पास। 2 गो सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर लगा है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 4 दूनी 6, और 2 गो या डैम्पर लगा हुआ 6 दूनी 8। एक लेटरल डैम्पर अंदर में लगा रहता है। टोटल एक बोगी में 9 डैम्पर रहता है, यानी एक कोच में 18 डैम्पर लगता है इसमें। लेटरल डैम्पर इन एयर स्प्रिंग बोगी में 2 गो पर बोगी लगता है। और
डैम्पर्स जो यूज होता है, कितने प्रकार का डैम्पर यूज होता है, ये हमेशा पूछा था सवाल। तो 4 प्रकार के डैम्पर यूज होता है LHB कोच में। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, जैसा कि आपको दिखाए थे प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, ये था प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर जैसा देख पा रहे हैं। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर जो होता है, इसका कंप्रेस लेंथ 294 mm होता है, एक्सटेंडेड लेंथ 434 mm होता है और स्ट्रोक होता है 140 mm। उसके बाद बात करें सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, ये है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर का जो कंप्रेस लेंथ है 395 mm होता है, एक्सटेंडेड लेंथ होता है 635 mm और इसका स्ट्रोक होता है 240 mm। इसके बाद करें सेकेंडरी लेटरल डैम्पर, अंदर में लगा रहता है सेकेंडरी लेटरल डैम्पर, यहाँ से दिखाई नहीं देता है, लेटरली ये कनेक्टेड रहता है सेकेंडरी लेटरल डैम्पर। उसका जो कंप्रेस लेंथ है वो 360 mm है और उसका जो एक्सटेंडेड लेंथ है 545 mm है और सेकेंडरी लेटरल डैम्पर का स्ट्रोक होता है 185 mm। या डैम्पर, जैसा कि देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं या डैम्पर। या डैम्पर का कंप्रेस लेंथ 703 mm है, एक्सटेंडेड लेंथ 1083 mm है और इसका स्ट्रोक 380 mm है। इस टाइप से आप देख सकते हैं। बोगी में आप लेटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस जो होता है 25 + 5 - 2 mm होता है, वो आपको अंदर से यहाँ से दिखाई नहीं देगा जब तक अंदर आप घुस नहीं सकते। अंदर घुस के देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे। और जो लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप होता है वो 8 + 5 - 2 mm होता है और सेकेंडरी बम्प स्टॉप जो होता है वो 95 + 0 - 5 mm होता है। न्यू थिकनेस ऑफ प्राइमरी रबड़ पैड जो होता है 36.7 mm का होता है। मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक डेप्थ प्राइमरी रबड़ पैड का होता है 18 mm तक इसको क्रैक चलेगा। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं LHB कोच के बारे में पूरा डिटेल जानकारी दे रहे हैं आपको। आप वीडियो में बने रहें, आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी आपको इससे बाहर LHB कोच के बारे में पूछेगा नहीं आपसे। साइड बाल ऑफ जो LHB का साइड बाल है, जो ऊपर से जो कवर किया जाता है LHB का साइड बाल, वो बना रहता है फेरेटिक स्टील का SS 409 mm रहता है। थिकनेस 2 mm का रहता है साइड बाल जो बनाया जाता है ऊपर से। रूफ सीट जो बनता है वो स्टेंटिक स्टील का बनता है और उसका थिकनेस होता है 1.25 से 1.7 mm तक रहता है रूफ थिक का। जो सोल बार होता है LHB कोड का वो IRSM 41 का बनता है और सोल बार का थिकनेस होता है 6 mm का। और इंड बाल जो बनेगा LHB का फेरेटिक स्टील का बनता है और उसका मोटाई होता है 2 mm। तो ट्रैप फ्लोर ऑफ द LHB कोड स्टेंटिक स्टील का बनता है और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड D2 लगाया जाता है इसमें। क्रॉस मेंबर फ्रेम फ्रॉम द IRSM 41 लगाया जाता है। थिकनेस ऑफ कोरुगेटेड सीट ऑफ द LHB होता है 1.25 लगाया जाता है। अंदर फ्रेम जो होगा LHB कोच का अंदर फ्रेम जो बनता है, अंदर फ्रेम बनता है IRSM 41 का बनता है। थिकनेस ऑफ द रूफ फ्लेंज का थिकनेस 4 mm का होता है। या डैम्पर ब्रैकेट ऑफ द LHB कास्ट आयरन का बना रहता है। या डैम्पर का जो ब्रैकेट जैसा देख पा रहे हैं ये है कास्ट आयरन का बना रहता है। फायर इंस्टिग्यूशर यूज इन AC कोच वो DCP टाइप होता है। ड्राई केमिकल पाउडर लगाता है, ये है देखिए कास्ट आयरन का बना होता है या डैम्पर का वो ब्रैकेट। बिल टेपिंग टू डिटेक्ट द एनी हेयर क्रैक, बिल टेपिंग क्यों करते हैं? हेयर क्रैक यानी चक्का में कोई क्रैक है उसको देखने के लिए बिल टेपिंग किया जाता है। सेलिंग ऑन व्हील अलाउ अप टू 30 mm तक सेलिंग ऑफ व्हील अलाउ किया जाता है। LHB कोच का जो चक्का है उसका जो सेलिंग है वो 30 mm तक अलाउ किया जाता है। NRV जो होता है नॉन रिटर्न वाल्व प्रोवाइड किया जाता है फीड पाइप में। साइलेंट ब्लॉक ऑफ द ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड टू वन साइड, द ट्रैक्शन लिंक मस्ट बी रिप्लेस। जैसे ही शिफ्ट होगा ट्रैक्शन का जो लिंक का जो वन साइड अगर शिफ्ट हो रहा है तो ट्रैक्शन लिंक को ही चेंज कर दिया जाता है। तो बात यही है कि फ्रिक्शन ऑफ द या डैम्पर ये क्या होता है? टू मिनिमाइज द रोलिंग मोशन। ये या डैम्पर है, या डैम्पर क्या करता है? रोलिंग मोशन को वो मिनिमाइज करता है। तो इस तरह से जान रहे हैं। और इसके बाद जो होता है जो इसके अंदर कर्टेंस और रेक्सिन सीट LHB में दिया जाता है। फायर रिटार्डेंट होता है जो फायर आसानी से जले नहीं फायर के साथ। ये अंदर में कोच में जिस सीट पर बैठते हैं वो इस टाइप से दिया जाता है। टू प्रोटेक्ट द वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार, द डिवाइस नोन एज रिस्ट्रिक्टर उसको बोलते हैं। इसमें जो बायो टॉयलेट जैसा देख पा रहे हैं, जो 125 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वर दिया जाता है वो ब्रेकिंग पर्पज़ के लिए दिया जाता है। अब 75 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वर टैंक जो दिया जाता है एयर का वो टॉयलेट पर्पज़ के लिए दिया जाता है। बोर साइज ऑफ द ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप का जो बोर साइज होता है LHB का वो होता है आपको 25 mm का। डाया ऑफ द ब्रेक सिलेंडर ब्रांच पाइप, जो ब्रांच पाइप का डाया होगा वो 18 mm का होगा
और ब्रेक इंडिकेटर पाइप जो है 10 mm का होता है। ब्रेक इंडिकेटर रेड है जल रहा है, इसका मतलब ब्रेक अप्लाई कंडीशन में है। जैसा कि इधर इंडिकेटर है, ये ग्रीन जल रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं इधर, तो ग्रीन का मतलब होता है ये रिलीज कंडीशन में। दोनों देखिए, दोनों इंडिकेटर ग्रीन जल रहा है, इसका मतलब ये ब्रेक रिलीज कंडीशन में है। प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक एक्सेलरेटर जो होता है इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ द रेक के लिए किया जाता है। ब्रेक एक्सेलरेशन एक्चुएट ड्यूरिंग द इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, उसी समय ये काम करता है। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्चुएट द ब्रेक एक्सेलरेटर, कितना प्रेशर चाहिए मिनिमम? 5 to 3.2 kg/m² इन 3 सेकेंड में। ब्रेक एक्सेलरेटर कनेक्टेड टू ब्रेक पाइप लाइन से कनेक्टेड रहता है। और हाउ मैनी ब्रेक प्रेशर टैंक प्रोवाइडेड ए जनरेटर कार, ये जनरेटर कार इधर है। जनरेटर कार में कितना होता है? 4 गो यूज होता है प्रेशर टैंक। प्रेशर टैंक फॉर द पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक बोलते हैं जिसको, 6 लीटर का होता है। और जो केबल प्रोवाइडेड किया जाता है हैंड ब्रेक में, उसको फ्लेक्स बॉल केबल बोलते हैं। और फ्लेक्स बॉल केबल जनरेटर कार में 2 गो होता लगा हुआ। ASD जो होता है एंटी स्लिप डिवाइस बोलते हैं, एंटी स्कीड सिस्टम, तो प्रोटेक्ट द व्हील अगेंस्ट द स्कीडिंग होने से बचाता है। और डंप भाल यूज होता है बोगी में, इसमें LHB कोच के बोगी में डंप भाल होता है। डंप भाल का जो मेन काम है वो क्या करता है? मेंटेन द सेम स्पीड ऑफ द ऑल एक्सल, सारे एक्सल का स्पीड सेम मेंटेन करके रखता है। और टू प्रोटेक्ट द व्हील अगेंस्ट द स्कीडिंग, व्हील को बचाता है स्कीडिंग होने से, ये काम करता है डंप भाल। और डंप भाल्व जो होता है वो बोथ ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग दोनों में काम करता है। डंप भाल्व ऑपरेट 110 वोल्ट DC पे काम करता है। डंप भाल्व जो आपको बोगी में लगा रहता है 110 वोल्ट DC पे काम करता है। एंटी स्किड सिस्टम वो न्यूमेटिक सिस्टम है। और गैप बिटवीन द सेंसर एंड फोनिक बिल आपको दिखा देते हैं। सेंसर एंड फोनिक बिल के बिल में जो डिस्टेंस जो मेंटेन किया जाता है 0.9 से 1.4 mm होता है। इसमें आपको सेंसर अभी लगा नहीं है, इस बोगी में दिखा रहे हैं आपको, जैसे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए फोनिक बिल है, इसके अंदर फोनिक बिल रहता है। और ये सेंसर हो गया, सेंसर और अंदर में इसको पार्ट खोलने से पता चलेगा, वो तीत होता है, 80 तीत होता है फोनिक बिल में। और वो सेंसर के बीच का डिस्टेंस 1.9 से 1.4 mm रखा जाता है। अब प्रेशर स्विच एक्चुएट जो काम करता है हमारे ट्रेन में, वो 1.3 से 1.8 बार तक काम करेगा। द पर्पस ऑफ द प्रेशर स्विच क्यों लगाया जाता है LHB कोच में? वो करता है एंटी स्किड सिस्टम को एक्चुएट करता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फीबा जो चेक करता है, जो लोग एंटी स्किड, if the anti-skid valve dump valve not actuate the region may be fuse number 63 and 65 may blown where setting of the pressure switch may disturb होगा, इसी कारण ये नहीं दिखा। 99 कोड आप देखे हुए WSP सिस्टम में जो देखता है, तो 99 कोड अगर दिखाई देता है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, इसका मतलब है कि होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली है। 72 कोड अगर दिखाई देता है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, इसका मतलब है कि परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल, 1 एक्सल पे, 72 कोड में 1 एक्सल पे फॉल्ट है। 73 कोड अगर माइक्रो प्रोसेसर पे दिखाई देता है, इसका मतलब सेवरल एक्सल पे फॉल्ट है। और 95 कोड अगर दिखाई देता है, डज नॉट एग्जिस्ट दिस कोड, ये 95 कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इन्हें प्रेशर ड्रॉप इन इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स वो होता है 3 kg/cm²। साइज ऑफ द चौक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी ब्रेक भाल्व, इसमें कोई चौक नहीं होता है। पीज्ड का मतलब क्या होता है? पीज्ड का फुल फॉर्म पूछता है हमेशा कोई किसी भी एग्जाम में, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस होता है। और पीव जो होता है, पीव का डायमीटर वो होता है 19 mm। पीज्ड प्रोवाइडेड इन LHB कोच कैन बी रीसेट, पीज्ड को रीसेट किया जा सकता है। कहाँ से? पॉइंट वेयर द चैन पुल, जहाँ से चैन पुल होता है वहाँ से इसको ये किया जा सकता है, रीसेट किया जा सकता है पीज्ड को। टू पुट द रीसेटिंग की इन स्लॉट एंड मूव इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और अंदर में इसके बोगी के अंदर में ये रहता है, चैन पुलिंग जो लोग करते हैं, वहाँ से आप इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करिएगा तो घुमा के पता चल जाएगा। हाउ कैन बी आइडेंटिफाई द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द चैन पुल्ड, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ द चैन पुल्ड हुआ? तो पुल्ड बॉक्स विल बी डाउन पोजीशन एंड हिसिंग साउंड कैन बी हियर, हिसिंग साउंड एक आता है, इससे पता चल जाता है। लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड इन द पीज्ड इन LHB कोचेज, वन साइड ऑफ द कोच आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड।
व्हेन द इमरजेंसी पुल बॉक्स पुल्ड फ्रॉम द इनसाइड द कोच, एयर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। इमरजेंसी चैन पुल्ड ब्रेक एक्सेलरेटर विल रिस्पॉन्स कर देगा। हाउ मैनी ब्रेक प्रोवाइडेड इन पावर कार? 2 होता है, एक हैंड ब्रेक होता है, एक डिस्क ब्रेक होता है पावर कार में। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये है लगेज ब्रेक एंड जनरेटर कार। फिर बोलते हैं हैंड ब्रेक प्रोवाइडेड ऑन नंबर ऑफ व्हील इज एनी ऑफ 2 पर दिया जाएगा हैंड ब्रेक। एडवांटेज ऑफ द डिस्क ब्रेक सिस्टम ऑफ द LHB कोर, क्या करता है डिस्क ब्रेक? बियर एंड टीयर ऑफ द व्हील इज मिनिमाइज कर देता है, व्हील को बियर टीयर होने से बचाता है। एंड लाइफ ऑफ द व्हील इंक्रीज करता है, इफेक्टिव ब्रेकिंग लगाता है। आउटर डाया ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप 32 mm का होता है LHB कोच में। जो ब्रेक पाइप फीड पाइप का आउटर डाया है 32 mm का होता है, बोर साइज 25 mm का होता है। आउटर डायामीटर ऑफ द मेन ब्रेक पाइप सिलेंडर पाइप इज 18 mm। इसके बाद पीव डाया जो बोला जाता है 19 mm का होता है LHB में, और 8 mm का होता है ICF में पीव का। NRB डाया जो होता है, NRB नॉन रिटर्न वाल्व जो होता है, उसका होता है 3 mm का। कंट्रोल रिजर्वर 9 लीटर का ICF के लिए होता है, जबकि 6 लीटर LHB एंड गुड्स मालगाड़ी के लिए कंट्रोल रिजर्वर कैपेसिटी है। प्रेशर 5 kg पर cm²। MR जो होता है मैक्सिमम प्रेशर 8 से 10 kg पर cm²। और गार्ड वैन वाल्व डाया जो होता है 8 mm का होता है। ऑक्सिलरी रिजर्वर जो होता है LHB कोच का, वो होता है 200 लीटर, 6 kg पर cm² ट्विन पाइप, 5 kg पर cm² सिंगल पाइप। 100 लीटर जो यूज होता है गुड्स के लिए, 75 लीटर ब्रेक वैन के लिए होता है ऑक्सिलरी रिजर्वर। ऑक्सिलरी रिजर्वर जो ब्रेक वैन में रहता है, गुड्स ट्रेन में ब्रेक वैन में, वो 75 लीटर का रहता है, जबकि गुड्स मालगाड़ी के लिए 100 लीटर का रहता है। और LHB कोच का जो ऑक्सिलरी रिजर्वर रहता है 200 लीटर का रहता है। 125 लीटर ब्रेकिंग पर्पज़ के लिए, 75 लीटर टॉयलेट पर्पज़ के लिए। तो इस तरह से LWL RRM जो ब्रेक लगेज कम जनरेटर कार बोलते हैं। बाईपास सिस्टम व्हेन द ब्रेक पाइप फीड पाइप ब्रोकन, तभी जाके हम बाईपास सिस्टम का यूज करते हैं। Heavy leakage in brake cylinder line. One brake indicator show a green even brake are in applied position. The CR of the coach not charge. Hand release valve struck up in release position. Brake indicator struck up in release position. During the drop test of the rake of the maximum drop permitted in the brake pipe feed pipe is 0.2 kg per cm² होता है इसका। During the full सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर इज 3 kg पर cm² होगा। चार्जिंग टाइम ऑफ द CR इज 160 सेकेंड होता है। एयर गैप बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील 0.9 से 1.4 mm फॉर फेबली एंड नोर के लिए होता है। 1 mm से 2 mm रखा था सेबको के लिए। फोनिक व्हील 80 तीत होता है। फोनिक व्हील स्क्रू टाइटन जो किया जाता है 221 Nm से किया जाता है। नंबर पर स्क्रू 3 गो यूज होता है। और जो ग्रेड यूज होता है 10.9 ग्रेड का होता है। मेक इसमें TVS LPS अनब्रेको M8 बोल्ट लगाया जाता है। एक्सल इंड जो नट यूज होता है M20 का 200 Nm लगाया जाता है। और जो 3 नंबर ऑफ बोल्ट यूज होता है 8.8 ग्रेड का यूज होता है। एक्सल इंड कप बोल्ट जो होता है M16 का 170 Nm लगाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। टॉप टाइटन जो किया जाता है M8 का मतलब 21 Nm का है। M10 बोल्ट लगा है मतलब 40 Nm दिया जाएगा। M12 लगा है तो 70 Nm दिया जाएगा। M16 बोल्ट लगा है तो 170 Nm दिया जाएगा। M20 बोल्ट लगा है तो 340 Nm टॉर्क दिया जाएगा। M24 बोल्ट लगा है तो 590 Nm दिया जाएगा। और M30 लगा है तो 1170 Nm दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखें LHB कोच का पूरा डिटेल कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर माय वीडियोज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।